मणिपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस से झड़प में कई छात्र हिरासत में। विधायक एल रामेश्वर के संरक्षण पर दिया जोर। कक्चिंग और विष्णुपुर जिलों में सुअर की बीमारी का संदेह, कई सुअरों की मौत। मणिपुर के कर्मचारी और पेंशनर आज करेंगे पेन डाउन हड़ताल। एनएफएसएल ने कहा, मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह से जुड़ी ऑडियो क्लिप से छेड़छाड़ हुई है। मणिपुर सरकार ने आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली लागू की। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इंफाल ने आयोजित की वन हेल्थ जागरूकता रैली। जयपुर में नशे में धुत डिंपर चालक ने 5 किलोमीटर तक मचाया कहर, 19 की मौत। खुरुमजरी नमस्कार, मैं हूं थांगजम सितलजित। कंगला टीवी से मणिपुर में सुनिए हिंदी में समाचार। अब समाचार विस्तार से। इंफाल में आज उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब कंगलई पाक स्टूडेंट एसोसिएशन के सदस्य ने मणिपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लोकेंद्र सिंह को हटाने की मांग को लेकर राजभवन की ओर मार्च किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि कुलपति ने विश्वविद्यालय के कामकाज में गंभीर लापरवाही बरती है और लंबे समय से एग्जीक्यूटिव काउंसिल तथा सिलेक्शन कमेटी की बैठक नहीं बुलाई जा रही है। दोपहर करीब 1 बजे मणिपुर कॉलेज के छात्र भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए और नारेबाजी करते हुए राजभवन की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने पहले से ही कैसांपा जंक्शन पर बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक लिया। अब छात्र उन्हें आगे बढ़ने की कोशिश की। जब छात्र ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो हल्की झड़प हुई और पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए कई छात्रों को हिरासत में लिया। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया और थोड़ी देर बाद स्थिति नियंत्रण में आ गई। हिरासत में लिए गए छात्रों में केएसए के अध्यक्ष सुखाम विद्यानंद भी शामिल थे, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद विद्यानंद ने मीडिया से कहा कि कुलपति प्रोफेसर लोकेंद्र सिंह ने छात्रों की आवाज दबाई है और विश्वविद्यालय में पारदर्शिता लाने के सभी प्रयासों को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि कुलपति विश्वविद्यालय के नेतृत्व करने के योग्य नहीं रहे। केएसए की चेतावनी दी कि यदि राज्यपाल, जो विश्वविद्यालय के कुलपति है, ने कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आने वाले दिनों में छात्र संगठन विश्वविद्यालय प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को लेकर और भी प्रदर्शन करेगा। कैराव विधानसभा क्षेत्र के विधायक एल रामेश्वर ने कहा कि स्थानीय देवता, जिसे उमंगलाई से संबोधित किया जाता है, कि परंपरा मणिपुर के मैतेई समाज की संस्कृति और आध्यात्मिक पहचान का अहम हिस्सा है, जिसे संरक्षित और पुनर्जीवित करना अत्यंत आवश्यक है। वे क्यामगई में आयोजित एक कार्यशाला और सामुदायिक सभा में बोल रहे थे, जिसे खागेम्बा कमेटी क्यामगई और खागेम्बा कंस्ट्रक्शन टेम्पल कमेटी ने संयुक्त रूप से आयोजित किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इबुधौ खागेम्बा मचाइबुंगो मंदिर के पुनर्निर्माण और संरक्षण के कार्य को आगे बढ़ाना था। अपने संबोधन में विधायक रामेश्वर ने कहा कि उमंगलाई पूजा जो जुड़ी पारंपरिक जानकारी और रीति रिवाज धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह परंपरा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि समाज में एकता और सामुदायिक भावना भी मजबूत करती है।
उन्होंने जानकारी दी कि दानदाताओं और सहयोगियों ने अब तक लगभग 13 लाख रुपए नकद और 15 बोरी सीमेंट का योगदान दिया है। विधायक ने विश्वास जताया कि स्थानीय लोगों के सहयोग से मंदिर का निर्माण कार्य शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने इस बात पर बल दिया कि कार्यशालाओं, सांस्कृतिक विमर्शों और मंदिर पुनर्निर्माण परियोजनाओं के माध्यम से पारंपरिक आस्था और सांस्कृतिक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना आवश्यक है। कक्चिंग और विष्णुपुर जिलों के कई इलाकों में सुअर की रहस्यमय बीमारी फैलने की संदेह जताया गया है। कई घरों और फार्मों में सुअर की अचानक मौत से स्थानीय किसान चिंतित है। मणिपुर प्रोग्रेसिव पिग फार्मर एसोसिएशन के सदस्य ने बताया कि कई पोर्क सेंटर में सुअर मृत पाए गए हैं और कुछ शव सड़कों व नालों में बहते भी देखे गए। संगठन ने इस पर तुरंत चेतावनी जारी है कि वेटरनरी डिपार्टमेंट को सूचना दी है, जिनसे जांच और जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। मणिपुर प्रेस क्लब में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में संगठन के प्रचार सचिव लाइस्ट्रम विश्वजीत ने कहा कि मोइरांग खुनऊ, कुंभी, उखोंगसांग, फिबो और कक्चिंग इलाकों में सुअरों की मौत के कई मामले सामने आए हैं। उन्होंने आशंका जताई कि यह किसी वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण का मामला हो सकता है और बीमारी अन्य सुअरों में भी फैल चुकी है। उन्होंने बताया कि वेटरनरी डिपार्टमेंट के हेल्पलाइन नंबर पर सूचना देने के बाद आधिकारिक मौके पर पहुंचने और जांच शुरू की। किसानों में भय की माहौल है क्योंकि कुछ संक्रमित सुअरों का मांस पोर्क सेंटर में बेचा जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। सड़कों और नालों में फेंके गए सुअर के शवों से स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों में खतरा बढ़ गया है। वेटरनरी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को मृत सुअरों का पोस्टमार्टम करने और रिपोर्ट विभाग के निदेशक को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। लाइस्ट्रम विश्वजीत ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से अपील की है कि वे प्रभावित क्षेत्रों के सभी पोर्क सेंटर की निगरानी करें। उन्होंने किसानों को बायोसेक्यूरिटी उपयोगों का सख्ती पालन करने और संक्रमण को रोकने के लिए नियंत्रण व कंटेनमेंट संबंधी कदम उठाने की सलाह दी है। मरम अदुना अखोइना बायोसेक्यूरिटी की मतांग हायरगदी अखोगी अतोपा मिटोपसिंग चंगनबिदबा आइगी फार्मदा आई चंगकपा मतमदा तोंगानबा ड्रेस अमा सेटपिबा तोंगानबा बुट्स अमा तमबिबा अदुगा मतम चाना नुंगतिगे अखोइना मणिपुर के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर अब लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर आज से पेन डाउन हड़ताल शुरू करेंगे। यह हड़ताल मणिपुर स्टेट पेंशनर यूनियन और मणिपुर गवर्नमेंट सर्विस फेडरेशन के संयुक्त आह्वान पर की जा रही है। MGSF के अध्यक्ष लाइस्ट्रम शरत ने पिसुमथोंग स्थित पेंशनर्स यूनियन कार्यालय में हुए बैठक में कहा कि सरकार द्वारा महंगाई भत्ता संशोधन, 7वें वेतन आयोग का पूर्ण क्रियान्वयन और पदोन्नति संबंधी समस्याओं को नज़रअंदाज करने के कारण कर्मचारियों को पेंशनर को यह कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने बताया कि पहले सरकार को 14 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया था और 7 से 30 अक्टूबर तक ब्लैक बैच प्रदर्शन भी किया गया था, लेकिन सरकार की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। इसी कारण आज से राज्य भर में पेन डाउन हड़ताल शुरू की जा रही है। अगर सरकार ने अब भी कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी तो यह आंदोलन विभाग दौर बैठक प्रदर्शन के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। फेडरेशन ने स्पष्ट किया कि ये सभी संबद्ध विभाग अपने कार्यालयों में बैनर लगाकर हड़ताल में शामिल होंगे, हालांकि आवश्यक सेवाएं और शैक्षणिक कार्य इससे मुक्त रहेंगे।
ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ distribution of property ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯁꯔꯠ ꯁꯤꯡ गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह को 2023 की हिंसा से जोड़ने वाले ऑडियो क्लिप्स से छेड़छाड़ की गई है और वे वॉइस टेस्टिंग के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संजय कुमार और आलोक आरोच के पीठ ने कहा कि 4 ऑडियो सैंपल्स में बदलाव के संकेत मिले हैं। अधिवक्ता प्रशांत भूषण के वेब लैब्स की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिनमें 93% आवाज मिलान बताया गया है। अदालत ने NFSL की रिपोर्ट 10 अक्टूबर 2025 सभी पक्षों को देने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 8 दिसंबर को तय की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि रिपोर्ट से ने खुद छेड़छाड़ की पुष्टि की है और राज्य में अब स्थिति शांतिपूर्ण है। मणिपुर सरकार ने राहत वितरण में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए अतिरिक्त रूप से विस्थापित लोगों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली लागू की है। यह इन व्यवस्था 1 नवंबर 2025 से प्रभावी हो गई है। मुख्य सचिव डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल द्वारा कार्यालय ज्ञापन के अनुसार अब राहत सामग्री वस्तु रूप में न देकर प्रत्येक विस्थापित परिवार को प्रत्यक्ष नकद सहायता की दी जाएगी। प्रत्येक परिवार के मुखिया के खाते में 84 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सीधे जमा किए जाएंगे। यह कदम राहत प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, जवाबदेही और लचीला बनाने के साथ ही विस्थापित परिवारों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुएं खरीदने की स्वतंत्रता प्रदान करेगा। जिला प्रशासन द्वारा चावल, दाल और पानी जैसे राहत सामग्री की आपूर्ति 31 अक्टूबर 2025 से बंद कर दी गई है। जिलों को निर्देश दिया गया कि यह राहत शिविरों के निवासियों की डिजिटाइज और सत्यापित सूची तैयार करे, जिसमें आधार, वोटर आइडेंटिटी या अन्य सरकारी पहचान पत्र का सत्यापन शामिल होगा। जिनके पास बैंक खाता नहीं है, उन्हें विशेष खाता खोलने के शिविरों के माध्यम से सहायता दी जाएगी। राशि का हस्तांतरण हर माह के पहले सप्ताह में किया जाएगा और IDPs इस धनराशि का उपयोग खाद्य सामग्री, रसोई व स्वच्छता उत्पादों की खरीद में की सकेंगे। जिला प्रशासन शिविरों की अधमूर्त सुविधाओं, बिजली और सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाता रहेगा, जबकि उपमंडल अधिकारी शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि सितंबर 2025 तक सहायता प्राप्त कर रहे सभी IDPs DBTs योजना के पात्र है और NFSA कार्ड धारकों को उनका अनुदानित चावल का कोटा पहले की तरह जिला आपूर्ति अधिकारियों के माध्यम से मिलता रहेगा। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स इम्फाल के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग ने आज वन हेल्थ पर एक जागरूकता रैली का आयोजन किया। यह रैली इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट एंड सोशल मेडिसिन और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की पहल के तहत वन वर्ल्ड वन हेल्थ यूनाइटेड फॉर ह्यूमन, एनिमल्स एंड एनवायरमेंटल वेलबींग थीम पर आयोजित की गई। रैली को रिम्स के निदेशक प्रोफेसर सुनील कुमार शर्मा ने प्रोफेसर L रोशन, राजेश सिंह डीन एकेडमिक और डॉक्टर शांतिबला के विभागाध्यक्ष कम्युनिटी मेडिसिन की उपस्थिति में हरी झंडे दिखाए। इस रैली में छात्र, शिक्षकों और स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया। रैली का मार्ग कम्युनिटी मेडिसिन विभाग, रिम्स रोड, MMS गैस, सना कैथल, लम्फेल CRPF, लम्फेल पुलिस स्टेशन, लम्फेल ट्रैफिक आइलैंड और वापस रिम्स तक रहा। प्रतिभागियों ने वन हेल्थ के महत्व को दर्शाने वाले
प्ले कार्ड्स और नारे लेकर जागरूकता फैलाने का संदेश दिया। अपने संबोधन में प्रोफेसर जी सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि मानव, पशु और पर्यावरण का स्वास्थ्य आपस में जुड़ा हुआ है और सभी के भलाई के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। उन्होंने रिम्स परिसर को प्लास्टिक मुक्त बनाने की चल रही पहल का भी उल्लेख किया और छात्रों से प्लास्टिक का उपयोग न करने, सफाई बनाए रखने तथा मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए ठहरा हुआ पानी हटाने की अपील की। ये रैली रिम्स इम्फाल के सामुदायिक स्वास्थ्य, बहुविषयी सहयोग और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को पुनः रेखांकित करती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार में एक दर्दनाक हादसे की कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई है और कई गंभीर रूप से घायल हो गए, जब एक ट्रक डिंपर चालक को कथित तौर पर नशे की हालत में था ने 5 किलोमीटर तक वाहनों को कुचलते हुए कहर बरपाया। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार तेज रफ्तार डिंपर ने लोहमंडी रोड पर नियंत्रण खो दिया और सामने से आ रही कारों, मोटरसाइकिलों और ऑटो रिक्शों को टक्कर मार दी। चालक इतना नशे में था कि कई वाहनों को टक्कर मारने के बाद भी वह ट्रक चलाता रहा, रास्ते में आने वाले हर चीज़ को कुचलता चला गया। स्थानीय लोगों और राहगीरों में अफर दफर मच गई। ट्रक लगभग 5 किलोमीटर तक बेकाबू दौड़ता रहा और अंत में एक सड़क डिवाइडर से टकराने के बाद रुक गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालक को हिरासत में लिया और जांच शुरू कर दी है। राहत और बचाव दल ने देर रात तक राहत कार्य चलाया, जहां क्रेन और कटिंग मशीन की मदद से कुचले गए वाहनों और शवों को निकाला गया। कंगला टीवी में हम मानते हैं कि हर आवाज़ मायने रखती है और हर कहानी महत्वपूर्ण होती है। आपकी स्थानीय खबरें, आपकी टिप्पणियां और आपके अनुभव शक्तिशाली है। ये एक अधिक जागरूक समाज बनाने में मदद करते हैं। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे आए और हमारे सिटीजन जर्नलिज्म पहल के तहत अपनी स्थानीय खबरें साझा करें। आपका सहयोग सिर्फ स्वागत योग्य ही नहीं, बल्कि एक समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ मिलकर हम समस्याओं को उजागर कर सकते हैं, उपलब्धियों का जश्न मना सकते हैं और असली कहानियों को सामने ला सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई हर खबरें को हमारे संपादकीय टीम द्वारा पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और आपकी इस प्रतिबद्धता को सम्मानित करने के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पत्रकार को 10,000 रुपये का पुरस्कार हर साल कंगला टीवी के स्थापना दिवस 14 सितंबर को प्रदान किया जाएगा। अपने समुदाय की आवाज़ बने, कंगला टीवी सिटीजन जर्नलिज्म का हिस्सा बने, क्योंकि असली बदलाव आपके साथ शुरू होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मणिपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस से झड़प में कई छात्र हिरासत में। विधायक एल रामेश्वर ने उमंगलाई परंपरा के संरक्षण पर दिया जोर। कक्चिंग और विष्णुपुर जिलों में सुअर की बीमारी का संदेह, कई सुअरों की मौत। मणिपुर के कर्मचारी और पेंशनर आज करेंगे पेन डाउन हड़ताल। एनएफएसएल ने कहा, मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से जुड़ी ऑडियो क्लिप्स से छेड़छाड़ हुई है। मणिपुर सरकार ने आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली लागू की। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फाल ने आयोजित की वन हेल्थ जागरूकता रैली। जयपुर में नशे में डूब डिंपर चालक ने 5 किलोमीटर तक मचाया कहर, 19 की मौत। आज के लिए इतना ही। मणिपुर से हिंदी समाचार सुनने के लिए कंगला टीवी से जुड़े रहे। धन्यवाद।